जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएचडीसी के सिलेबस को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझते हैं और एक एक बिंदु को बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर अपन बात करेंगे और एक एक पॉइंट को अपन सिलेबस को एक एक पॉइंट से समझेंगे। अपन यहाँ पर देखो, जैसे अपन क्या करते हैं, किसी पेड़ को काटने से पहले अपन उसकी हथियार की धार को तेज करते हैं। ऐसे के ऐसे ही अपन किसी भी एग्जाम को देना है तो पहले आपको उस एग्जाम के बारे में जानना होगा कि उस एग्जाम की पूरी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, उसके पेपर की पूरी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एग्जाम में कूदिए। अगर किसी क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है तो आप वहां पर ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हो। तो आपको सबसे पहले एग्जाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हथियार की धार को तेज करने के बाद ही अपन को युद्ध में उतरना चाहिए। वैसे युद्ध में उतरोगे तो आप मात खा जाओगे। तो आइए अपन यहाँ पर अपन जो आकर के हथियारों की धार को तेज करते हैं। आइए अपन देखते हैं बीएचडीसी के सिलेबस को। देखो, जो भी बीएचडीसी, पीटीटी, सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको एक अकेले रूम में जाकर के बैठना है कॉपी और पेन के साथ। मेरे साथ साथ आपको सारा का सारा सिलेबस अपने हाथों से, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, अपने हाथों से आपको लिखना है बैठ करके। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी आपको लगे, लेकिन ये टाइम आपको वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम इन्वेस्ट है। तो इसलिए आपको हाथों हाथ कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है ना। अब चलिए मेरे साथ देखो, हम बात करते हैं सर बीएचडीसी की कि सर बीएचडीसी का पेपर कितने नंबर का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएचडीसी का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। और बीएचडीसी में अगर आपको कोई कॉलेज लेना है तो 600 में से आपको 400 नंबर की आवश्यकता होती है। अब 600 में से सर आपको 400 नंबर लाने हैं। अब कहां से 600 में से 400 नंबर ला सकते हो? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो आपको 150 नंबर का रहेगा आपके। उसके बाद जो रहेगा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, और ये भी रहेगा आपका 150 नंबर का। और तीसरा रहेगा आपका शिक्षक अभिरुचि वाला जो टॉपिक है ये रहेगा आपका 150 नंबर का। और चौथा रहेगा आपका हिंदी वाला पोर्शन, और जो हिंदी वाला पोर्शन है ये रहेगा आपका 90 नंबर का। और जो अगला रहेगा वो रहेगा आपका अंग्रेजी वाला पोर्शन, और जो अंग्रेजी वाला पोर्शन है ये आपके 60 नंबर का रहेगा। तो ऐसे ये सब मिलाकर के आपके जो होते हैं, टोटल मिलाकर के आपके 600 नंबर का पोर्शन रहता है। 600 नंबर का जो आपका पेपर है, 600 में से आपको 400 नंबर लाने ही लाने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कहां से मिलाकर के आप टोटल मिलाकर के 400 नंबर ला सकते हो। बाकी आपको 600 में से 400 नंबर लाने हैं, तब जाकर आपको आसपास का कॉलेज जो है वो अवेलेबल होता है। अब आप यहां पर देखिए, अब बात करते हैं कि सर राजस्थान जीके जो है वो 150 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। टॉपिक वाइज, आराम से टॉपिक वाइज बैठ करके अपन सिलेबस को समझेंगे कि सर राजस्थान जीके में कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान जीके में देखना आप, राजस्थान जो जीके है तो राजस्थान जीके में सबसे पहले देखो, राजस्थान जीके में वैसे अपन राजस्थान जीके को 4 भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं। जो जीके नाम ले रहा हूं ना मैं राजस्थान का, ये राजस्थान का जीके जो है वो 4 भागों में तोड़ करके, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री आती है, एक राजस्थान की जियोग्राफी आती है, एक राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आती है, और एक राजस्थान की पॉलिटी आती है। ये 4 भागों में तोड़ करके हम राजस्थान जीके का अध्ययन करेंगे। कि सर अब बताइए कि राजस्थान की जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में कौन से टॉपिक आते हैं, और राजस्थान की पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो अपन यहाँ पर एक एक टॉपिक की स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को अपन लिखते जाएंगे। और आप भी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और हाथों हाथ ही नहीं लिखते जाएं, हाथों हाथ ही नहीं नोट करते जाएं, हाथों हाथ ही नहीं यहाँ पर आप नोट करते जाएं। देखो, सबसे पहले कि सर राजस्थान का जो भूगोल है, तो राजस्थान के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। देखना आप, सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एंड विस्तार, और इसके साथ ही में पढ़ते हैं अपन सीमा, पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ते हैं भौतिक विभाजन, देखते जाओ भाई साथ के साथ। तीसरा टॉपिक है जलवायु, तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, जलवायु। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, किस प्रकार की जलवायु है, उनकी बातें करेंगे।
उसके बाद अपन बातें करेंगे नदियां, किस नदियां कहां कहां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन जिले, राजस्थान की जिलों के ऊपर यहाँ पर बातें करेंगे, है ना, राजस्थान की जिलों के ऊपर यहाँ पर बातें करेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो अपने बांध, है ना, राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं, कैसे कैसे बांध हैं, उन सबके अपन बांधे करेंगे ना। मृदाओं की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं हैं सर, ना, उनकी अपन खूब सारी बातें करेंगे। पशुओं की बातें करेंगे, राजस्थान में पशु धन जो है उनकी बातें करेंगे। राजस्थान में कृषि की बात करेंगे, कृषि कितने प्रकार की होती है, कहाँ होती है, कौन सी कृषि कहाँ, कैसे, सब बातें करेंगे अपन। वन की बात करेंगे, है ना, कितने प्रकार के वन होते हैं, कैसे होते हैं। अपन वन्य जीव अभयारण्यों की बात करेंगे कि सर वन्य जीव अभयारण्य और क्या क्या चीजें जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण में काम आती है, अभयारण्य की अपन बातें करेंगे। खनिज की बातें करेंगे सर अपन, है ना, खनिज कौन कौन सा खनिज कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी खाने कहाँ पर है, इसकी बातें करेंगे। अगला जो टॉपिक है 13वें नंबर का वो है ऊर्जा। ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रकारों को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन उद्योग, है ना, उद्योग वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे उद्योग का। परिवहन वाला टॉपिक पढ़ेंगे सर अपन, है ना, परिवहन, राजस्थान में परिवहन का अपन खूब सारा अध्ययन करेंगे, है ना। जनगणना वाला टॉपिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2011 की जनगणना, इसके अपन जो है जनगणना का अध्ययन करेंगे। मृदाओं का अध्ययन करेंगे अपन, राजस्थान में जो मृदाएं हैं तो राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं आती है, उन मृदाएं। ये जो मैंने 17 टॉपिक लिखे हैं, ये 17 टॉपिक राजस्थान के भूगोल के हैं, केवल और केवल राजस्थान के भूगोल जो है उसके 17 टॉपिक हम राजस्थान की बीएसटीसी में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि सर राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो है, सर राजस्थान की कला और संस्कृति है, उसमें अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि सर राजस्थान की कला और संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखो आप दुर्ग, सबसे पहला टॉपिक आप लिखो दुर्ग। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे अपन महल, महल के बाद अपन पढ़ेंगे क्षत्रिय, देखो क्षत्रियों को अपन पढ़ेंगे क्षत्रिय। हवेलियों की बातें करेंगे, राजस्थान में कौन सी हवेलियां हैं, कहां पर स्थित हैं, हवेलियों की बातें करेंगे। राजस्थान में देवता भी खूब सारे हुए हैं तो सारे देवताओं की बातें करेंगे अपन, ना। राजस्थान में देवियों की बातें करेंगे, काफी सारी देवियां हैं राजस्थान में, देवियों के साथ में मंदिरों की बातें करेंगे, राजस्थान में मंदिर। राजस्थान में जो चित्रकला है, चित्रकला की अपन बातें करेंगे। राजस्थान में हस्तकला की बातें करेंगे, ये लोग हस्तकला। आभूषण को देखेंगे अपन, कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है, कौन कौन सा आभूषण है। वस्त्र की बातें करेंगे, पहनावे की बातें करेंगे, ना। जनजातियां पढ़ेंगे अपन, बार बार टॉपिक पढ़ेंगे जनजातियां, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जनजातियां, ना, ये भी पढ़ेंगे अपन। लोकगीत का अध्ययन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ना, लोकगीत पढ़ेंगे सारे सारे राजस्थान में। नृत्य अपन करेंगे, डांस, डांस वगैरह पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से डांस है, कौन कौन से नृत्य हैं। लोक नाट्य, जो राजस्थान में नाटक होते हैं ना, लोक नाट्य, तो लोक नाट्य का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद बाजे, बाजा बजते हैं ना अपने, तो वाद्य यंत्र किस किस प्रकार के वाद्य यंत्र, कितने प्रकार के, सब यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान में रीति रिवाज। उसके बाद राजस्थान में सर जो प्रथाएं चलती है आजकल, उन प्रथाओं का अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे जनजातियां, उसके बाद देखेंगे अपन जनजातियां। उसके बाद अपन भाषाओं का अध्ययन करेंगे, भाषाओं के बाद अपन बोलियों का अध्ययन करेंगे सर, ना, बोलियों का अध्ययन करेंगे। बोलियों के बाद अपन साहित्य देखेंगे। मेले को देखेंगे सर, मेले त्योहार है ना, मेले एंड त्योहार, मेले एंड त्योहार। अगला देखेंगे अपन संत और संप्रदाय, संत एंड संप्रदाय, है ना, संत और संप्रदाय देखेंगे। ये मंदिर देखेंगे, ना, अगला एक टॉपिक मंदिर, राजस्थान में मंदिर। ये 25 टॉपिक के आसपास जो है ये राजस्थान की कला और संस्कृति के हैं, तो अपन यहाँ पर राजस्थान की कला और संस्कृति को भी पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि सर राजस्थान का जो इतिहास है, उस राजस्थान का इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो राजस्थान के इतिहास को अपन किन किन टॉपिकों में पढ़ते हैं, उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। दूसरा पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तीसरा पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। अगला पढ़ेंगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन।
अगला पढ़ेंगे एकीकरण, इसके बाद पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं राजस्थान में, द मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महिलाएं पुरुष सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। उसके बाद सभ्यताएं, जो भी राजस्थान में सभ्यताएं हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी सभ्यताओं की बातें करेंगे। उसके बाद गुहिल वंश, जो मेवाड़ का गुहिल वंश है ना, उसके अपन बातें करेंगे। उसके बाद राठौड़ वंश, अब राठौड़ वंश भी दो जगह का है सर, बीकानेर का राठौड़ वंश और जोधपुर का राठौड़ वंश, इसकी बातें करेंगे। उसके बाद कछवाहा वंश, कछवाहा वंश इसको देखेंगे, कछवाहा वंश को देखेंगे अपन यहाँ पर, राठौड़ वंश हो गया, कछवाहा वंश हो गया। उसके बाद देखेंगे भाटी वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे पहला पुराना वंश गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये जो सारे वंश हैं, इन सभी वंश की अपन बातें करेंगे राजस्थान के इतिहास में। ये जो मैंने टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत भी देखेंगे अपन इसको, ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक जो स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत को भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो राजस्थान, देखो अभी राजस्थान के भूगोल के मैंने 17 टॉपिक लिख दिया, अभी राजस्थान की कला और संस्कृति के मैंने 25 टॉपिक लिख दिए, और यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के मैंने यहाँ पर 13 टॉपिक लिख दिए। अब जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूँ, अभी राजस्थान जीके नाम का ही पहला टॉपिक, पहला पोर्शन चल रहा है, 150 नंबर वाला ही पोर्शन अभी चल रहा है, उसके ही टॉपिक चल रहे हैं। अब मैं लिखने वाला हूँ राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की पॉलिटी, कि सर राजस्थान की पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ये आप सारे के सारे आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद अपन देखते हैं कि सर राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान की जो राजनीति है, वहां से कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने पड़ते हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि सर राजस्थान की टॉपिक पॉलिटी जो है, पॉलिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जो राजनीति रहेगी राजस्थान की, तो राजस्थान की जो राजनीति है वहां में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो विधानमंडल, राज्य जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल पढ़ना पड़ेगा राजनीति में, पॉलिटी में। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा विधान परिषद, विधान परिषद। अगला आपको पढ़ना पड़ेगा राज्यपाल, अगला पढ़ना पड़ेगा आपको विधानसभा, विधानसभा। अगला पढ़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे चीफ मिनिस्टर, कौन कौन से पद होते हैं, कहां कहां अनुच्छेद इनकी बातें आती हैं। मंत्री परिषद की बातें करेंगे अपन, मंत्री परिषद की बातें करेंगे, है ना, सीएम, मुख्य मंत्री परिषद। उसके बाद सर विभिन्न प्रकार के आयोग भी हमारे पास, जैसे आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी की बातें करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट की बातें करेंगे, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद देखेंगे अपन राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग। उसके बाद देखेंगे अपन राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, है ना। तो ये हो गया अपने राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया। उसके बाद हो जाएगा अपने पास, उसके बाद पंचायती राज, पंचायती की बातें करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिकाओं की अपन बातें करेंगे। तो ये जो मैंने अभी तक जो टॉपिक लिखे हैं, ये वाला टॉपिक है अपने पास राजनीति, पॉलिटी के टॉपिक है। ये जो मैंने अभी तक टॉपिक लिखे हैं, ये केवल और केवल राजस्थान जीके के टॉपिक है सर। ये आपका अभी तक जो मैंने लिखा है, अभी तक जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये केवल 150 नंबर आपको देकर के जाएंगे। ये राजस्थान जीके के ही टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पर, राजस्थान जीके के मैंने सारे के सारे टॉपिक लिख दिए हैं, है ना। ये राजस्थान जीके आपका 150 नंबर का जो है यहाँ पर कवर करता है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं सर 150 नंबर तो हम कवर कर लेंगे, 150 के आगे का क्या सीन रहेगा, 150 नंबर के आगे का क्या सीन रहेगा, उसके अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो देखना आप 150 से आगे कैसे लाते हैं अपन यहाँ पर नंबर देखना। एक होता है अपने पास मानसिक योग्यता, किसी मानसिक योग्यता क्या है, अरे मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये आपके 150 नंबर का रहता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि सर रीजनिंग वाले कौन कौन से टॉपिक हमारे पास
आते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं, करते हैं अपन स्टार्ट एक एक टॉपिक से। वर्णमाला, ये लिखते जाओ साथ ही साथ आप भी। वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, ये लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, श्रेणी है ना, श्रृंखला श्रेणी, शब्द श्रेणी, श्रेणी, बैठक व्यवस्था, ये लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था को देखेंगे अपन, है ना। दिशा निर्देश, डायरेक्शन वाले टॉपिक को देखेंगे, ये लीजिए दिशा निर्देश। रक्त, जो ब्लड वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, समानता को जो असमानता छांटिए, विसंगत को छांटिए, समानता असमानता, समानता या असमानता, इसको देखेंगे। घड़ी, ये लीजिए घड़ी, कैलेंडर, घन वाला टॉपिक जो है, घन पासा, घन पासा, है ना। घड़ी, कैलेंडर, घन पासा, ये वाला अपने पास टॉपिक है रीजनिंग के। और देखिए आप वेन आरेख वाला टॉपिक है, वेन आरेख, वेन आरेख 12वां टॉपिक आ जाएगा अपने पास, है ना। गणितीय संक्रियाएं आ जाएगा, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, क्रियाएं, वेन आरेख हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो गई, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा अपने पास न्याय वाक्य, न्याय वाक्य, पजल, जो पजल आती है, पजल वाला टॉपिक हो जाएगा हमारे पास, है ना। पजल देते हैं उनको सोल्व करने के। उसके बाद आकृतियों को गिनना, आकृति करना, काउंटिंग फिगर, आकृति करना, वर्गीकरण वाला टॉपिक, ये वाला पढ़ना पड़ेगा, वर्गीकरण ना। दर्पण वाला, जो कौन सा सीधा दर्पण कहाँ, क्या दर्पण वाला टॉपिक अपन देखेंगे। जो आयु वाले क्वेश्चन है, उम्र या आयु, है ना, आयु वाले एज वाले क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे अपन को। प्रतिशत वाला भी हल्का फुल्का आपको प्रतिशत वाला भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में आ जाते हैं प्रतिशत निकालना भी आते हैं, पिछले एग्जाम में आए थे 2000 अपने पास 22 वाले जो एग्जाम है उसमें आए थे प्रतिशत वाले। उसके बाद ये जो मानसिक योग्यता है, ये अपने पास रीजनिंग के टॉपिक है। ये जो 18-19 मिनट टॉपिक लिखे हैं, ये आपको देकर के जाएंगे 150 नंबर। देखो राजस्थान जी के बहुत ही लेंथी और सबसे बड़ा पोर्शन है, तो आप कोशिश करें कि यहां से मानसिक योग्यता रीजनिंग में से 150 में से 150 लाने का प्रयास करें। केवल 18-19 टॉपिक है, सबसे सरल और सबसे सुंदर टॉपिक है, यहां से आप 150 ही लाने का प्रयास करें। राजस्थान जी के को छोड़ना नहीं है आपको, बाकी यहां से पूरे लाने का प्रयास करें। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि सर 150 को हम यहां से कवर कर लेंगे, बिना बोले ही कवर कर लेंगे। उसके बाद हम और कहां से कवर कर सकते हैं, तो अपन आगे देखते हैं, और भी देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं अपन हिंदी के टॉपिक, क्या के टॉपिक देखते हैं अपन हिंदी के। ये लीजिए अपन हिंदी के टॉपिक देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अपन हिंदी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ण विचार देखेंगे अपन, शब्द विचार देखेंगे, ये लीजिए शब्द विचार, संधि को देखेंगे ना, संधि को पढ़ेंगे, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, ये लीजिए समास वाला टॉपिक 5वां पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। उपसर्ग, ये लीजिए उपसर्ग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। अगला पढ़ेंगे अपन प्रत्यय, है ना, तो ये शब्द विचार, है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, ये लीजिए देशज शब्द, या देशज शब्द, या विदेशज, विदेशज, विदेशज शब्द, है ना। शब्द युग को पढ़ना है, शब्द शब्द युग, शब्द युग्म, शब्द युग्म। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, ये लीजिए शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, मुहावरे, ये वाले जो टॉपिक है ये आपको हिंदी में पढ़ने पड़ेंगे और ये टोटल मिलाकर के आपको नंबर देकर जाएंगे 90। ये आपको यहाँ पर 90 नंबर देकर जाएंगे। तो 150 तो अपन राजस्थान जीके से कवर कर चुके हैं, 150 अपन रीजनिंग से कवर कर चुके हैं, 300 और 90 अपन यहाँ से कवर कर चुके हैं। अब 150 का एक पोर्शन में आपको और बताता हूँ, वो है अपने शिक्षक अभिरुचि। शिक्षक अभिरुचि के टॉपिक देखते हैं कि सर शिक्षक अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखना आप यहाँ पर शिक्षक अभिरुचि, कि शिक्षक अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक अपने यहाँ आते हैं। करते हैं अपन स्टार्ट, शिक्षक अभिरुचि में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, है ना। शिक्षक अभिरुचि के टॉपिक अपन यहाँ पर देखते हैं। एक तो अभिरुचि, शिक्षक अभिरुचि और एक टॉपिक रहेगा अपने पास, ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, है ना। अभिरुचि, सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये लीजिए। व्यावसायिक, व्यावसायिक निष्बंधता, व्यावसायिक निष्बंधता, व्यावसायिक निष्बंधता, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। संप्रेषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, संप्रेषण, संप्रेषण, व्यावसायिक निष्बंधता, संप्रेषण। सजगता वाला टॉपिक, सजगता, सजगता, ये वाले जो टॉपिक हैं हम शिक्षक अभिरुचि में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके होते हैं ये 150 नंबर अपन और कवर कर लेते हैं। ये अपन यहाँ पर 150 नंबर और कवर कर लेते हैं। सर यहाँ पर जो है अपन ने राजस्थान जीके से कितने नंबर कवर किए थे बताओ, मतलब राजस्थान जीके से कितने कवर किए थे अपन ने? 150 नंबर। उसके बाद रीजनिंग से कितने कवर किए थे अपन? 150 नंबर कवर किए थे। उसके बाद शिक्षक अभिरुचि है, उस शिक्षक अभिरुचि से कवर करते हैं हम यहाँ पर 150 नंबर। तो ये आपके 450 तो ये हो गए। उसके बाद हिंदी से भी आप कवर कर चुके हो और हिंदी से आप 90 नंबर कवर कर चुके हो। अब केवल और केवल आपके 60 नंबर वाला पोर्शन छूटता है, वो है अंग्रेजी वाला टॉपिक। अंग्रेजी वाले को भी आप यहां लिख देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ये जो आपके लिखे हुए हैं ये आपके इंग्लिश के टॉपिक है, ये सारे के सारे मैंने इंग्लिश के टॉपिक लिख दिए हैं, इनके भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो मैंने आपको सिलेबस बताया है एक बार आप खुद सोच के देखिए कि इतना बड़ा सिलेबस, राजस्थान जीके का इतना बड़ा सिलेबस, सर राजस्थान जीके का इतना बड़ा सिलेबस जो कि आपको 150 नंबर देता है। सर रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस जो कि आपको 150 नंबर देता है। सर शिक्षक अभिरुचि का इतना बड़ा सिलेबस जो कि आपको 150 नंबर देता है। सर हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस जो कि आपको 90 नंबर देता है। और सर अंग्रेजी का इतना बड़ा सिलेबस जो आपको 60 नंबर देगा। और यहां से मिलाकर के आपको 400 नंबर टोटल लेकर के आने हैं वहां से। तो आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि क्या जब फॉर्म फिलअप होंगे उसके क्या 1-1.5 महीने में आप सिलेक्शन ले लोगे क्या? इतना सिलेबस कवर कर लोगे क्या? तो इसलिए आपको टाइम, जो भी 12th पास बंदे हैं उनको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उनको हाथों हाथ और अभी से तैयारी में जुट जाना है। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करें। और एक बात और ध्यान रखें, सबसे पहले जो है ना एग्जाम को पास करने के लिए आप तैयारी करें, नॉलेज के लिए नहीं, एग्जाम को पास करने के लिए आप तैयारी करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी वाले टॉपिक हैं बहुत सरल टॉपिक होते हैं, आपको 90 नंबर में से कोशिश करना है कि 90 में से 90 लेकर के आए।
रीजनिंग वाले टॉपिक है 150 नंबर के, कोशिश करना है कि 150 में से 150 यहां कर लेके आए। मतलब कम टाइम में कैसे आप ज्यादा नंबर कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको तो ऑल ओवर 400 नंबर चाहिए, आप कहीं से भी लेकर आके आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग में 150 से 150 लेकर के आए, कोशिश करना है कि हिंदी में 150 से 150 लेकर आए, और कोशिश करना है कि शिक्षक अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर के लेकर के आए। अब किसी की अंग्रेजी कमजोर है, किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है। जिनकी बहुत बुरी है इंग्लिश की हालत, वो तो इसको अभी ना ही करे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास जो है बीएसटीसी में माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप ऐसे तुक्के लगा दें और कोशिश करें जितने आ सके उतने करें। ऐसा नहीं कि अभी से उसको कंप्लीट करने पर बैठ जाए, इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो राजस्थान जीके में भी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है खास, देखो पढ़ना तो सारे ही हैं, फिर भी आप टिक लगाते रहें कि जो भी हमें कोचिंग वगैरह पर पढ़ाते हैं, जो भी हमारे नोट्स में होते हैं, उन नोट्स में से आप जो है ना, आपके टीचर जो भी बताते हैं, उन टीचरों से आप जो है ना कि मोस्ट वाले टॉपिक जो होते हैं, उन मोस्ट वाले टॉपिकों में से आप मोस्ट लगा करके पढ़िए। तो यहां से आप ऐसे करके आराम से बैठ करके 400 नंबर ला सकते हैं और किसी भी आपके मन को पसंद कॉलेज को आप ले सकते हैं। तो अब आप देरी ना करें, जल्दी से आप स्टार्ट हो जाए ताकि आप जल्दी नंबर सारे के सारे कवर कर पाए। जय हिंद।